अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्प ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में 3 अहम सवालात के जवाबात दूंगा जो कि अक्सर औक़ात ये 3 सवालात पूछे जा रहे हैं। हर वो बेनिफिशरी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पेमेंट लेते हैं या वो बेनिफिशरी जो अभी तक न्यू सर्वे करवाए हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पेमेंट लेने के लिए वेटिंग में हैं, तो उन लोगों के लिए 2 सवालात लेकर हाजिर हो गया हूँ। उसके साथ एक एक्स्ट्रा सवाल होगा उन ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पेमेंट ले रही हैं। तो अक्सर ख़वातीन ये सवाल पूछते हैं कि हमने सर्वे तो करवा लिया है, लेकिन अब हमारी नेक्स्ट जो पेमेंट है वो कब स्टार्ट होगी। एक सवाल ये अक्सर पूछा जा रहा है और दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि ख़वातीन पूछ रही हैं कि अब दोबारा से ऑनलाइन सर्वे कब स्टार्ट होंगे। यानी कि पहले जिस तरह ऑनलाइन सर्वे घर घर स्टार्ट थे, वो अब दोबारा से सर्वे स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे। तो तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो ख़वातीन जिनके बच्चों के बेफ़ाम के ऊपर वालदा का आईडी कार्ड नंबर ऐड नहीं था, अब उन्होंने अपनी वालदा का आईडी कार्ड बेफ़ाम के ऊपर ऐड करवा लिया है, तो क्या उनको दोबारा से बच्चों का इंदराज करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये 3 अहम सवालात हैं बिस्प के मुतल्लिक़, इनके जवाबात आज की वीडियो में दूंगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के मुतल्लिक़ वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले सवाल का जवाब देता चलूँ कि सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि वो ख़वातीन जिन्होंने अभी 2023 में सर्वे करवाया है या अभी 2024 में कुछ ख़वातीन ने न्यू सर्वे करवाए हैं, तो उनकी पेमेंट कब आने जा रही है। तो उसका जवाब ये देता चलूँ दोस्तों, जो कि रियल है, बिल्कुल कन्फर्म जवाब है। वो ख़वातीन जिन्होंने मार्च 2023 के बाद अपना सर्वे करवाया है, यानी कि 2023 में डायनामिक रजिस्ट्री का सिस्टम शुरू हुआ था, जो कि मार्च 2023 के बाद जिन ख़वातीन ने अपने सर्वे करवाया है, सबसे पहले तो वो अपना आईडी कार्ड 8171 ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर चेक करें। अगर तो उनका ये ऑप्शन आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं, तो उनकी पेमेंट नहीं आएगी, उनको दोबारा सर्वे करवाना पड़ेगा। अगर उनके बच्चों के बेफ़ाम नहीं बने हुए तो सबसे पहले वो अपने बच्चों का बेफ़ाम बनवा लें और उसके बाद दोबारा जाके अपना सर्वे करवाएं। एक तो वो ख़वातीन हैं यानी कि जो नाअहल हो गई हैं सर्वे के बाद, उनकी पेमेंट नहीं आएगी। अब दूसरा ऑप्शन आप सर्च करेंगे वहाँ पे 8171 पोर्टल के ऊपर, तो वहाँ पे आएगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। अगर ये आपका पोर्टल के ऊपर शो हो रहा है तो समझ लें कि आपकी जो नेक्स्ट किस्त आ रही है फरवरी 22 को, इस मंथ की 22 फरवरी को जो पेमेंट आ रही है उसमें आपकी 10,500 रुपये पेमेंट आ जाएगी और ये कन्फर्म है। और तीसरा जो ऑप्शन आता है 8171 पोर्टल के ऊपर, आप अपना आईडी कार्ड चेक करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आपको 8171 से बजरिया SMS इतला दी जाएगी। तो अगर आपका ये ऑप्शन शो हो रहा है 8171 पोर्टल के ऊपर, जो ऑनलाइन लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कार्ड का चेक करने का तरीका, अगर आपका यानी कि डायनामिक रजिस्ट्री के बाद 8171 से बजरिया SMS मुतला करने का आंसर आ रहा है, तो आपकी पेमेंट मार्च 2024 के बाद आएगी। यानी कि जो इस दफ़ा औरतों की पेमेंट आएगी उसमें आपकी पेमेंट नहीं आएगी, आपको मार्च 2024 के बाद ही अहल किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत एक ही साल में एक दफ़ा ख़वातीन को अहल करार देती है, जो कि पिछले मार्च 2023 में ख़वातीन को अहल करार दिया गया था, जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं आई, कुछ की आ गई है और कुछ की इस दफ़ा आएगी। और अब नेक्स्ट जो ख़वातीन है वो मार्च 2024 के बाद ही उनको अहल किया जाएगा। जिन्होंने अभी तक अंदराज करवा लिया है तो वो 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ हो चुके हैं, तो आपको मार्च 2023 तक का अंदराज जो है वो वेट करनी पड़ेगी।
تو اس کے بعد جو تیسرا سوال، وہ خواتین ہیں جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے، ان کو میسیج موصول ہوئے تھے کہ آپ کا بچوں کا اپنا ناظرہ سے ویریفیکیشن کرائیں، والدہ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، اگر ان کا بے فارم کے اوپر آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو بچوں کی پیمنٹ روک دی جائے گی۔ اس طرح کچھ خواتین کو میسیج موصول ہوئے تھے، تو ان خواتین سے کہا گیا تھا کہ بے فارم کو اپنے اپڈیٹ کروائیں، اپنے بچوں کا نام کے ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھوائیں۔ تو اگر ان خواتین نے اپنا بے فارم اپڈیٹ کروا لیے ہیں، ان کے بے فارم کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ ایڈ ہو چکا ہے، تو ان خواتین سے گزارش ہے کہ اب آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بسپ کے آفس میں یا کہیں بھی جہاں پہ اندراج ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا آٹومیٹک اندراج ہو چکا ہے، آئی ڈی کارڈ آپ کا ایڈ ہو چکا ہے، اور آپ جو ڈائنامک رجسٹری ہے وہ ناظرہ کے ساتھ لنک ہے، تو جیسے ہی آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا آئی ڈی کارڈ لنک ہوا ہے تو وہاں سے ڈائریکٹ بسپ آفس میں یہ سارا ریکارڈ آ چکا ہے، تو اس لیے آپ کو دوبارہ بسپ آفس میں بچوں کا ریکارڈ اندراج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایڈ ہو چکا ہے، اس لیے آپ کہیں بھی نہ جائیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھے تینوں سوال جن کے جوابات آج میں نے دیے ہیں، امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اس طرح نیکسٹ جو ویڈیو میں بھی اچھے اچھے سوالات اور ان کے جوابات لے کے آؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے دوستو تو آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر مجھے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں دوستو، اللہ حافظ۔